हेलो फ्रेंड, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एपीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये देखिए, आज 7 मार्च की तारीख है और टोटल 181 पदों पे ये वैकेंसी आउट की गई है। तो जनरल की वैकेंसी 51 है, 49 इधर है और 2 वैकेंसी इधर है। तो टोटल वैकेंसी जो जनरल की 181 में से है वो 51 है। बाकी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज़ को देख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इन लॉ, और या आपके पास 5 ईयर जो लॉ की डिग्री होती है वो होनी चाहिए। उसके अलावा आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। अब जो भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अपने भाई लोग हैं उनको सबको हिंदी की नॉलेज है। और उसके अलावा नॉलेज ऑफ राजस्थानी डायलेक्ट है ना, राजस्थानी डायलेक्ट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये जो वैकेंसी है वो 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। प्रोविज़न पीरियड में आपको फ़िक्स पे मिलेगा, यानी 26,500 रुपये मिलता है। जो भी 4200 ग्रेड पे फ़िक्स पे 26,500 का मिलता है। और जब आपका प्रोविज़न पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर आपको 4200 ग्रेड पे आपका लागू हो जाएगा, यानी जो टीए डीए है ना, जो भी अलाउंसेस मिलते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट इस फॉर्म को भरने की मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम 40 साल है, यानी 40 साल 21 से 40 साल तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया जो भी राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर कोई मेल कैंडिडेट है SC ST बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमी वीकर सेक्शन का, तो उसे 5 साल की छूट दी गई है। वुमेन कैंडिडेट अगर कोई है जनरल कैटेगरी की तो उसे भी 5 साल की छूट दी गई है। बाकी वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, यानी कोई महिला है जो SC ST या बैकवर्ड या मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमी वीकर सेक्शन से रिलेटेड है, तो उसे 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। और अगर कोई विडो है या डाइवोर्सी वूमेन है तो उनकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, वो किसी भी एज की फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन जो विडो और डाइवोर्सी वूमेन है उन्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसमें लिखा है इन केस ऑफ विडो शी विल हैव टू फर्निश अ सर्टिफिकेट ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड फॉर द कंपिटेंट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, एंड इन केस ऑफ डाइवोर्सी शी विल हैव टू फर्निश द प्रूफ ऑफ डाइवोर्स। तो आपको जो भी प्रूफ है, चाहे वो हस्बैंड की डेथ का हो या डाइवोर्स का, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आते हैं चयन प्रक्रिया। तो आपको पता है कि इसमें प्री और मेंस होगा। पहले इसमें मेंस नहीं होता था, तो आप प्री और मेंस 2 पेपर लगा दिए। बाकी इंटरव्यू जैसा इसमें कुछ लिखा नहीं है, तो इंटरव्यू होगा नहीं। आपको प्री और मेंस पास करना, नौकरी लेनी है। आवेदन की तिथि देख लेते हैं, डेट क्या है। तो 14 मार्च से फॉर्म खुल जाएगा और लास्ट डेट आपकी 12 अप्रैल है। तो जैसे ही आपका फॉर्म ओपन हो 14 मार्च को आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में लास्ट डेट में ना साइट थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, तो ज़्यादा वेट करना ठीक भी नहीं है। उसके बाद फॉर्म की फ़ीस क्या है। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं या जो OBC क्रीमी लेयर में आते हैं उनको 600 रुपये देने हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 400 रुपये लगेंगे। उसके अलावा अब इसमें सिलेबस देख लेते हैं, पेपर कैसे होगा या सिलेबस में क्या क्या आएगा। मेन इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, इसके बिना तो पेपर निकलेगा नहीं। तो इसमें 2 पेपर होंगे प्री में, एक लॉ का पेपर है और दूसरा आपका लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश आएगा। हिंदी इंग्लिश में तो क्लास 12th लेवल तक की ग्रामर पूछी जाएगी। और इसमें हिंदी के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूँ, एक PN पांडे की बुक आती है, आप लोग लिख लीजिए PN पांडे। इसमें आपको हिंदी का सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। और इंग्लिश के लिए SP बख्शी, ठीक है, मेरे को SP बख्शी ज़्यादा सही लगती है, तो आप SP बख्शी ले लीजिए। उसके अलावा आपको दोनों पेपरों में, यानी पेपर 1 पेपर 2 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लेने हैं। ये देखिए पहला, ये 4th पॉइंट देखिए, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%। और अगर कोई SC ST कैटेगरी का है तो उसके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 35% उसे भी लेने पड़ेंगे। ठीक, और आप पॉइंट 5 देखिए जो मैं बता रहा था जनरल हिंदी और इंग्लिश का, उसमें लिखा है द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर सेकंड विल बी दैट ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी 10+2 वाला जो आता है 12th क्लास वाली ग्रामर होगी इसके अंदर। ठीक है, लॉ पेपर के सब्जेक्ट देख लीजिए। तो इसमें पुरानी क्रिमिनल लॉ हैं, IPC CRPC एविडेंस जो पहले चलते थे अभी भी वही हैं। तो इसमें कुछ सिलेबस में चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि नए वाले लॉ पूछेंगे, ये लोग पुराने ही लॉ पूछेंगे। उसके अलावा SC ST एक्ट है, पॉक्सो है, जुवेनाइल जस्टिस यानी JJ एक्ट है, प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट है, आर्म्स एक्ट है। तो आप लोग सिलेबस देख लीजिए, ये टोटल 11 सब्जेक्ट हैं लॉ से रिलेटेड। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आएंगे, पॉइंट 1 देखिए आप, ईच क्वेश्चन है 5 ऑप्शन, टोटल 5 ऑप्शन होंगे और आपको ब्लू बॉल पेन लेके जानी है। ठीक, और पॉइंट नंबर 2 लिखा है इट इज़ मैंडेटरी टू फिल 1 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। और पॉइंट नंबर 3 है
इफ़ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्कल 5। यानी मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आपने उसका वो वाला गोला नीला कर दिया, यानी वो वाला कॉलम फिल कर दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस केस में आपको जो 5th सर्किल है उसको डार्क करना है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लिखा है कि आपका 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। यानी हर क्वेश्चन का गोला भरना है। अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आप वो ऑप्शन भरेंगे, 1 2 3 4 में से जो भी ABCD जो ऑप्शन होते हैं उसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन भरेंगे, और क्वेश्चन नहीं आता है वो वाला तो आप 5वां यानी जो लास्ट ऑप्शन है उसको आप गोला नीला करके चले आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस डिस्कशन में बस इतना ही था। बाकी आप लोग टाइम से फॉर्म को भर दीजिए। तो इस वीडियो डिस्कशन बस इतना ही। थैंक यू।